Hello students, this is Sanjeev Kumar Yadav. I studied civil engineering from NIT Durgapur and after that I taught many students regarding JEE Mains and Advanced. So now let us start with our problem. What does it say? Let us read the problem first. A pipeline of diameter 100 meter. Now underline है ना, जो important है सबको underline करते जाओ. A pipeline of diameter 100 millimeter is laid on a slope ground at a particular point. A piezometric head is 20 meter. चलो उसके बाद the elevation of the pipe head is 6 meter from the datum. The total energy of that point is 26 meter. Determine the velocity of water through the pipe in meter per second. Now पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. डायमीटर दे रखा है. डायमीटर कितना दे रखा है इन्होंने? डायमीटर दे रखा है इन्होंने 100 मिलीमीटर. चलिए उसके बाद पीजोमेट्रिक हेड दे रखा है. पीजोमेट्रिक हेड को पीजोमेट्रिक हेड दे रखा है इसने. पीजोमेट्रिक हेड इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर. फाइन. एलिवेशन दैट इज जेड दे रखा है इसने. देखो डाटम पाइप हेड दिया है ना 6 मीटर है ना. उसके बाद इन्होंने निकालने बोला हमें वेलोसिटी. तो हमें ये पता है कि किसी भी पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज एक इक्वेशन होता है जिसे हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन. P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट. अब बात क्या है, हमें दे रखा है डाटम पीजोमेट्रिक हेड दे रखा है. पीजोमेट्रिक हेड मतलब क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड मतलब होता है प्रेशर हेड दैट इज P बाय रो जी प्लस डाटम. ये दे रखा है कितने का? 20 मीटर का. ठीक है. तो पीजो ये हो गया प्रेशर हेड, ये हो गया डाटम. दोनों का समेशन कितना 20 दे रखा है. चलो बढ़िया. उसके बाद बाय V स्क्वायर 2G. उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिएगा टोटल एनर्जी दे रखा है. देखो टोटल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट इज 26 मीटर. आपने यहाँ पे लिख दिया 26 मीटर. अब हमें करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करके क्या आएगा देखिए V स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू 26 माइनस 20 दैट इज 6 मीटर है ना. और V स्क्वायर इक्वल टू 6 मीटर इंटू 2 इंटू G का वैल्यू पता है 9.81 है ना. V इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6 इंटू 2 इंटू 9.81. अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से. ये आ रहा है 10 का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं. फेज कम 8.49 मीटर पर सेकंड. चलिए तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया. उसका आंसर है 10.849 मीटर पर सेकंड. चलिए अब दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो चीज है ना इसे हम लोग बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड. और वो कितने दे रखा है? 20 दे रखा है. और ये जो डाटा दे रखा है इसने, ये जो 100 mm ये बोगस डाटा है. ये कंफ्यूजन के लिए बस है. तो इसे आप गौर नहीं कीजिएगा. आपको बर्नौलीज इक्वेशन ये है. बर्नौलीज इक्वेशन में P बाय रो जी प्लस Z दे रखा है दैट इज 20. आपको V स्क्वायर बाय 2G निकालना है. V स्क्वायर बाय 2G यहां से निकल गया, वहां से V निकल गया. अच्छा अगर हमें डिस्चार्ज निकालने दिया होता ना, अगर डिस्चार्ज दिया होता तब हम लोग क्या करते? डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको आता है Q इक्वल टू क्या होता है बताइए? Q इक्वल टू क्या होता है बताइए? V बटे A या V इंटू A. चलिए V इंटू A होता है. तो बस अब अगर डिस्चार्ज दिया होता तो वेलोसिटी पता है. अब यहाँ पे डायमीटर का काम आता है. A क्या होगा? पाई बाय 4 ऑफ D स्क्वायर इंटू V. बट हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया? सिर्फ वेलोसिटी. तो हम लोग यहीं तक सीमित रहेंगे. तो हमारा आंसर यही है. ठीक है. अच्छा दूसरा क्वेश्चन. इफ 600 ml ऑफ वाटर इज कलेक्टेड बाय साइमंस रेन गॉज ऑफ डायमीटर 12.7 सेंटीमीटर एट अ प्लेस, देन रिक्वायर्ड रेनफॉल डेप्थ. ये बहुत ही इजी है. सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. 600 ml दे रखा है इन्होंने. 600 ml का मतलब हुआ 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर. अब इसको आप मीटर क्यूब में चेंज कर लें. तो फिर से क्या करना पड़ेगा? 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ठीक है. अच्छा हमें डेप्थ निकालना है. एरिया पता है. एरिया कितना हो जाएगा? डायमीटर देगा तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.7 इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में. तो उसको मीटर में चेंज कर लें. 1.27 का होल स्क्वायर. ये क्या हो गया आपका? एरिया. तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है. वॉल्यूम तो डेप्थ क्या होगा? डेप्थ क्या हो जाएगा बताइए? डेप्थ क्या हो जाएगा बताइए? वॉल्यूम बटे एरिया, यानी वॉल्यूम बाय एरिया. वॉल्यूम आपका कितना है?
600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय एरिया कितना निकला 5/4 इंटू 0.127 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए 600 इंटू 10 टू द पावर 600 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.27 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो आ गया आपका 4738 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डाल देना। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आप इतना मीटर हो गया तो आप ठीक है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके डाल देंगे। क्या होगा 47 है ना, इसको मीटर में लिख लेते हैं पहले 47388 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा बताइए। अब इसको सेंटीमीटर में करिएगा तो क्या करेगा 10 टू द पावर 2 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए। 10 टू माइनस 4 हो गया यानी 4.7388 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो अब मेरी ये वीडियो हो सके आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करे। थैंक यू।